अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, और चैप्टर का नाम है हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये चैप्टर के अंदर से सारी की सारी चीज़ें आती हैं, मतलब शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। ये केमिकल इंडस्ट्रीज है क्या, इनका क्या क्या मकसद है। तो उर्दू के अंदर भी इसको केमिकल इंडस्ट्रीज ही कहते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज। और याद रखिएगा इस चैप्टर में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन अमूमन पूछी जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर में से, सबसे इंपॉर्टेंट बात लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। और इस चैप्टर में से आपके एमसीक्यू भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आ रहे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये तीनों की तीनों चीज़ें सिर्फ आपके इस पूरी बुक के अंदर 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से अमूमन ऐसे ही होता है, वहीं से शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है। वो चैप्टर नंबर देख लीजिएगा, आई थिंक 11 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसके अलावा एक एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर अगर निकाल कर देख लेंगे तो वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इस चैप्टर का आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, इंट्रोडक्शन। असल में ये चैप्टर मुश्तमिल है, इंट्रोडक्शन ये चैप्टर मुश्तमिल है चंद एक चीज़ों पे। पहले नंबर पे इस चैप्टर के अंदर 4 चीज़ों को डिस्कस करना है। एक है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को, ये मेटलर्जी क्या होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे सॉल्वेयर प्रोसेस को डिस्कस करना है। सॉल्वेयर प्रोसेस के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है यह फर्टिलाइज़र की तैयारी किस तरह की जाती है। फोर्थ नंबर पे पेट्रोलियम को डिस्कस करना है। मतलब कितनी चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, 4 चीज़ों को करना होता है। पहले नंबर पे मेटलर्जी को, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी होती क्या है, उर्दू के अंदर भी मेटलर्जी कहते हैं। मैं सिंपल ज़बान में कहूँ ना मेटलर्जी, मेटलर्जी में सिंपल ज़बान में कहूँ ना, द प्रोसेस टू ऑब्टेन मेटल, द प्रोसेस ये ऐसा तरीक़ाकार है टू ऑब्टेन मेटल को हासिल करने का फ्रॉम अर्थ ज़मीन में से मेटल को हासिल करने के तरीक़ेकार को मेटलर्जी कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा, अमूमन अगर ये लोहे की जो चीज़ें बनी होती हैं, ये लोहा कभी सोचा कहाँ से आया है, कहाँ से आया है? स्टील मिल में से तो आया है। वहाँ पे कहाँ किस जगह से आ रहा होता है? ज़मीन में से। चले जी, मैंने बात आपकी मान ली कि ज़मीन में से लोहा आ रहा है। अब ज़मीन में क्या ये सरियों की फॉर्म में मौजूद होगा? ज़मीन के अंदर किस फॉर्म में? ज़रात की फॉर्म में मौजूद होता है। कभी इसका एक्सपेरिमेंट करना हो ना, घर में एक मखनातीस ले ले, मखनातीस के ऊपर शॉपर थोड़ा सा लपेट के ना उसको मट्टी के अंदर थोड़ा सा घुमाने के बाद उस मखनातीस के ऊपर छोटे छोटे ज़रात लग जाते हैं। वो ज़रात असल में लोहा होता है। उस लोहे को इकट्ठा करते हैं। तो हमने छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया है ना, इस एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पे करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पे करके उसमें से लोहा वगैरह मेटल्स वगैरह निकालते हैं, निकाल के उनको यूज़ करते हैं। अच्छा, हम अमूमन एग्जांपल दी जाती है जी, सऊदी अरब के अंदर सोने के पहाड़ है, सोने के पहाड़ हैं कहा जाता है। अब सोने के पहाड़ का मतलब क्या है कि पूरे का पूरा पहाड़ ही सोने का बना हुआ है। उसके अंदर किस तरह डलियां होगी सोने की? ज़रात की फॉर्म में वहां पे भी सोना होगा, ज़रात की फॉर्म में वहां पे भी सोना। वहां से पूरे का पूरा ऑपरेशन करना पड़ता है, सही है। वो कानकनी जिसको कहते हैं, माइनिंग करनी पड़ती है, वहां से निकालना पड़ता है सोने को। ऐसे सामने नहीं पड़ा होता, जाए आपके सामने पड़ा होगा और जेब में डालो लेके आ जाए, ऐसा नहीं होता, सही। अब वो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम मेटल्स को ज़मीन से निकालते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं मेटलर्जी। अब देखें, आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं मट्टी की एक डली से ले लेता हूँ बड़ा सा,
अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें होंगी जी, मेटल्स भी मौजूद होगी, लेकिन मेटल की किसी किसी जगह पे मौजूद होगी छोटे छोटे ज़र्रात है कि यहाँ पे इस तरह, ऐसा ही है, ऐसा है या नहीं? यानी कि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे हमारे पास मेटल्स होगी, बाकी क्या होगी, बाकी सारी की सारी सैंड होगी, साल्ट वगैरह होंगे। अब इस चीज़ को हम मिनरल का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? मिनरल का। इनको मज़ीद आगे जाके डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? मिनरल का। अब मिनरल को हम दो चीज़ों में अलग कर देते हैं, किस में? एक हमारे पास इम्प्योरिटीज सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज आपके पास सारी की सारी आ जाएंगी। इसमें क्या होगी? रेत, साल्ट वगैरह जो आपको नहीं चाहिए, इसको नाम देते हैं गैंग का। किसका नाम देते हैं? गैंग। और इसको हम नाम है यहाँ पे देते हैं, ये इम्प्योरिटीज होती हैं। ये क्या होती है? इम्प्योरिटीज, याद रखिएगा। और इसके अलावा सेकंड नंबर में हमारे पास मेटल आ जाती है, मेटल को नाम देते हैं और का। किसका नाम दे रहे होते हैं? और। याद रखते जाइएगा ये साथ साथ, ये हमारे पास और आ जाएगी। अब इस और को मज़ीद प्यूरीफाई करते हैं, उर्दू के अंदर भी और ही कहते हैं, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। इस मेटल के अंदर अभी भी प्योर मेटल नहीं होती, इसको मज़ीद हम आगे स्मेल्टिंग में, सिमराइजेशन, यहाँ पे जो आपकी बुक के अंदर हमने जिस मेटल को ज़मीन से निकालना है वो याद रखिएगा कॉपर है। किसको डिस्कस करेंगे? कॉपर मेटल को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ज़मीन से किस तरह निकाली जाती है। चले एक चीज़ का पता चलेगा जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जी, सॉल्वे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस को डिस्कस करना हमने यहाँ पे। अच्छा, सॉल्वे प्रोसेस याद रखिएगा, ये वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश की तैयारी में इस्तेमाल होता है। यानी कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, और इसके अलावा इसकी तैयारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और याद रखिएगा ये दोनों के दोनों चीज़ें इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं? इनको हम अमूमन तैयार करते हैं सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके, आम खाने का नमक इस्तेमाल करते हैं, ये वाली चीज़ें बना लेते हैं। और ये वाली चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, क्लीनिंग के लिए, सही है, प्यूरिफिकेशन के लिए, किसी चीज़ को साफ करने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फर्श वगैरह साफ करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, यही वॉशिंग सोडा है, ये कहाँ भी इस्तेमाल होता है? बर्तन वगैरह धोने के लिए, सर्फ वगैरह, ये सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये चीज़ एक डिस्कस करना है कि इसको किस तरह तैयार किया जाता है, इसको किस तरह हम तैयार कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट हमने किस चीज़ को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के में अंदर? फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कहते हैं खादों को, फर्टिलाइजर्स कहते हैं खादों को, बस ये बात याद रखिएगा। अब फर्टिलाइज़र कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करके बनाई जाती है? ये दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और बना लेते हैं फर्टिलाइज़र को। कौन कौन सी दो चीज़ें यूज़ करते हैं? पहले नंबर पे अमोनिया गैस यूज़ करते हैं NH3, और सेकंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अमोनिया गैस बनाते हैं बाय हैबर प्रोसेस। किसके ज़रिए से बना रहे होते हैं? हैबर प्रोसेस से बना रहे होते हैं। उससे अमोनिया गैस तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस या तो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, या फिर जो चूने का पत्थर होता है ना, उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चूने के पत्थर को क्या नाम दे रहे होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाली चीज़ हम हासिल करते हैं CaCO3 से, और इसको तैयार करते हैं दो चीज़ों से मजीद। मैं बता देता हूँ जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। इसको तैयार करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाद वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, फर्टिलाइजर इस्तेमाल कहाँ पे हो रही होती हैं? ये किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, प्लांट्स को प्रोवाइड कौन सी चीज़ें कर रही होती हैं? अब अमूमन जो हम खादें इस्तेमाल करते हैं ना घरों में या फसलों में, वो दो तरह की होती हैं, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके बाद यूरिया। इसके बाद कौन सी होती है? यूरिया। अब DAP असल में प्रोवाइड करती है फास्फोरस। कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है? फास्फोरस।
और इसके अलावा यूरिया प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन। कौन सी चीज इस्तेमाल करती है, कौन सी चीज को, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रही है। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी होती है। कहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए, अब एक चीज आपने पढ़ी हुई है, जो प्रोटीन बनी होती है वो अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है। किसके मिलने से बनती है, अमाइनो एसिड के मिलने से बन रही होती है। अब याद रखिए जो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी ना आपने, कार्बन COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H और यहाँ पे R लगा होता है। अब यहाँ पे देखें NH2 यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पौधों को प्रोवाइड की जाती है किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। और फास्फोरस किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, फॉस्फेट की फॉर्म में, फॉस्फेट की फॉर्म में। और ये पौधों की ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पौधों की ग्रोथ में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसके अलावा खादों को हम एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कौन सी बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव्स। अच्छा एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं, धमाका खेज अशिया, एक्सप्लोजिव कहते हैं इसको। कहाँ पे और इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट, इसके अलावा इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए। एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स का मतलब होता है धमाका खेज अशिया बनाने के लिए। मसलन वो कभी शादियाँ होती हैं ना, शादियों में जो छुरली पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं वो एक्सप्लोजिव के ज़मरे में आते हैं, वो सारे के सारे एक्सप्लोजिव्स के ज़मरे में आ रहे होते हैं। भाई इतनी सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद लास्ट वाली चीज़ जो क्या इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है वो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। लास्ट वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ अभी, ताकि हम वहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्या होता है, अच्छा पेट्रोलियम जब भी वर्ड कहा जाता है ना, अमूमन हमारे जहन में ख्याल आता है पेट्रोल है, अमूमन हमारे जहन में यही ख्याल होता है कि पेट्रोल है। याद रखिएगा ये पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल आ सकता है इसमें। अब मैं इसकी एग्जांपल दूंगा पेट्रोल और पेट्रोलियम में फ़र्क करने के लिए। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मैं कहता हूँ एक फादर है, प्यो है, उसके 4 बेटे हैं, सही है। एक क्या हमारे पास फादर है, बाप, उसके 4 बेटे हैं। मैं ये देता हूँ नाम, एक का नाम 2, 3 और 4। अब यही समझिएगा कि जो बाप है ना ये पेट्रोलियम है, ये क्या हमारे पास है, पेट्रोलियम। और ये 4 बेटे, इनमें से एक बेटा पेट्रोल है। क्या है, पेट्रोल। मतलब पेट्रोल असल में पेट्रोलियम से ही बनता है, लेकिन पेट्रोलियम में और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। पेट्रोलियम में और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, याद रखिएगा। पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, मैं चंद एक का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होती है CNG, इसको कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद पेट्रोल, इसके बाद डीजल, इसके बाद कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल कहते हैं मट्टी के तेल को, क्यों कहते हैं, मट्टी का तेल। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट ETC, सही है। ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल लिख ली हैं जो किसके अंदर आ रही होती हैं, सारी की सारी पेट्रोलियम में। अच्छा ये पेट्रोलियम बनती किस तरह है, ये ज़मीन के नीचे पेट्रोल आया किस तरह, सही है। इस बात की रिसर्च अभी तक हो चुकी है, कुरान पाक में भी है। मुख्तलिफ कौमों पे मुख्तलिफ तरह के अज़ाब आए, मुझे कौमों पे मुख्तलिफ तरह से अज़ाब आए। कुछ के ऊपर बारिश बरसा दी गई बहुत ज़्यादा, कुछ के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी गई, सही है। कुछ कौमों में क्या हुआ कि ऊपर वाली ज़मीन का हिस्सा नीचे, नीचे वाली का ऊपर कर दिया गया, यानी ज़मीन का पलटा दिया गया, सही। अब देखें जब ये वाला काम होता है ना, ज़मीन को पलटा दिया, जो जल्ज़ला आया, जल्ज़ला आने का जो ज़मीन फटी, दरमियान के अंदर कुछ चीज़ें गिर गई, जिंदा जानदार ये वो पौधे शौधे दरमियान में गिर जाते हैं, तब काम पेट्रोलियम वाला शुरू हो जाता है। क्या होता है, जैसे आपके पेट्रोल, ये हमारी ज़मीन है, अब ज़मीन के नीचे ये वाली चीज़ें दब जाती हैं ना। कौन सी चीज़ें, ये पौधे वगैरह, ये वो, यहाँ पे आपके पौधे वगैरह, जानवर वगैरह सारे के सारे दबे पड़े, सही है। वाली चीज़ें सारी की सारी ज़मीन के अंदर दब जाती हैं। अब देखिएगा जो चीज़ मर जाती है ना, उसमें एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। डेड चीज़ों के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, डेड चीज़ों में डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है।
और डिकम्पोजिशन करने वाली चीज़ का नाम कौन सी चीज़ होती है? डिकम्पोजर कहते हैं। अमूमन जो डिकम्पोजर यहाँ पे होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। कौन सी चीज़? बैक्टीरिया होंगे। अब ज़मीन के नीचे इनकी डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाएगी। ज़मीन के नीचे इन चीज़ों की डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। अब डिकम्पोजिशन की वजह से, अब कहते हैं डिकम्पोजिशन दो जगह पे हो रही होती है। यहाँ ऊपर देखिए इतनी सारी मट्टी है, प्रेशर बढ़ेगा। सिंपल सी बात होता है, तो एक तोड़े के अंदर मट्टी वगैरह डाल के बोरी के अंदर, ऊपर आप हाथ नीचे रखें, उसके ऊपर मट्टी रख दें, और देखें आप प्रेशर फील करेंगे उसके ऊपर, दबाव। और देखिए ये तो पता नहीं कितने मनों मट्टी के नीचे आए हुए हैं, ऊपर से प्रेशर होगा। और याद रखिएगा ज़मीन के नीचे की तरफ जब मूव करते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ज़मीन के नीचे की तरफ जब मूव कर रहे होते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, ज़मीन के सेंटर में मैग्मा पाया जाता है। ज़मीन के सेंटर में कौन सी होती है? मैग्मा। ये मैग्मा आप जानते हैं लावे को कहते हैं, बहुत गर्म होता है, अंदर से बिल्कुल पिघली होती है ज़मीन। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे ज़मीन के, वहाँ पे दरमियान में मैग्मा पाया जाएगा। अब कहता है जी मैग्मा की सूरत में नीचे टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, इन दोनों चीज़ों की सूरत में टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने की वजह से ये चीज़ ऐसा पेट्रोलियम में चेंज होना शुरू हो जाती है। किस में चेंज होना शुरू हो जाएगी? यही चीज़ है पेट्रोलियम में चेंज होना शुरू हो जाती है। और इस प्रोसेस को होने के लिए याद रखिएगा 2 दिन, 10 दिन या 20 दिन नहीं चाहिए, हज़ारों साल चाहिए। 5000 ईयर्स, यानी हज़ारों साल चाहिए, फिर जाके ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन का होगा, फिर जाकर पेट्रोल बन रहा होता है। और याद रखिए एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन भी है, ये जो कोयला होता है ना, 4 किस्म का कोयला होता है। मैं यहाँ बता देता हूँ, 4 किस्म का कोयला होता है। एक होता है हमारे पास पीट, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है एंथ्रासाइड, एक होता है बिचुमाइनस। इसमें होती है कोयले की परसेंटेज 60, 70, 80, 90, सही है 60%। इसमें कोयले की परसेंटेज 70%, इसमें कोयले की परसेंटेज 90%, और इसमें कोयले की परसेंटेज 80%, इसमें 90, मगर सही है एंथ्रासाइड में 90% और बिचुमाइनस में 80%। ले जी, अब इसमें से हम कहते हैं सबसे लोवेस्ट क्वालिटी वाला कोयला पीट है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला एंथ्रासाइड है। असल में ये कार्बन एटम की परसेंटेज बताई हुई है। कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कोयले में कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है? कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में लकड़ी ऐसा पीट, लिग्नाइट, ये वो में चेंज होना शुरू हो जाती है। और इसमें जो घटिया किस्म है वो हमारे पास 60% है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 70 हो जाती है उसी कोयले का, फिर 80, फिर 90 तक पहुंचता है। अगर कोयले के अंदर कार्बन एटम 100% हो जाए, अगर कोयले के अंदर कार्बन एटम 100% हो जाए तो वो चीज़ डायमंड बन जाती है। वो चीज़ क्या बन जाएगी? अगर 100%, 90% तक कोयला होता है, अगर कुछ अरसा सब्र किया जाए, अब अगर आपको बताओ, और हमेशा ये याद रखिएगा जो डायमंड होता है ये कोयले की कानों से निकलते हैं। कोयले की कानों से डायमंड निकलते हैं। और हमारे एक मैं सुन रहा था कि एक जगह ऐसी भी है वहाँ पे अवाम को खुली आने जाने की इजाज़त है, वहाँ पे डायमंड वाली कानें हैं। मतलब कोई बंदा वहाँ पे टिकट ख़रीदे, पब्लिक के लिए आम है, टिकट ख़रीदे, टिकट ले के वहाँ पे चला जाए, जाके अपना सारा दिन मेहनत करे, खुदाई वगैरह करे। अगर आपको डायमंड मिलता है तो वो आपका है, अगर नहीं मिलता तो आपकी किस्मत। सही है, जगह का मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ये हकीकतन है। और अभी तक देखा पता नहीं हज़ारों लोग वहाँ पे गए हैं, अभी तक 32 लोगों को वहाँ से डायमंड मिल भी चुका है। सिर्फ 32 लोगों को वहाँ पे डायमंड मौजूद है। अगर आप इतनी खुदाई कर सकते हैं, अपने औजार वगैरह ले के जाएँ, हमें खुदाई करें, अगर डायमंड मिलता है तो ले लें, अगर नहीं मिलता तो वो आपकी मर्ज़ी है। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।